हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 13 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिया से कार्य के होने का बोध होता है। कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं और कुछ मानव द्वारा की जाती हैं। पहले देखिए जरा बच्चों, क्रिया क्या होती है। क्रिया यानी कि वर्ब। संपूर्ण सृष्टि में अनावरत क्रियाएं होती रहती हैं। सृष्टि का चराचर किसी न किसी क्रिया में संलग्न है। सूर्य का उगना, अस्त होना, चिड़ियों का उड़ना, चहचहाना, बादल का गरजना, बरसना, फूलों का खिलना, मनुष्य का जन्म लेना, मर जाना, सब क्रियाएं हैं। ध्यान रहे कि क्रिया का अर्थ गति नहीं है, बल्कि स्थिर होना भी क्रिया है। यहाँ तक कि होना भी क्रिया है। तो बच्चों कुछ चित्र लिए गए, जरा देखिए तो। सूर्य उदय हो रहा है, हो रहा है एक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं क्रिया है। फूल खिल रहे हैं तो खिल रहे हैं, ये भी एक क्रिया है। विशेष देखिए, जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। धातु यानी रूट। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। जैसे धातु और क्रियापद जरा देखिए बच्चों। हंस, हंसा, हंसता, हंसती, हंसेगा, हंसेंगे, हंसूंगा, हंसो। आगे देखिए, पढ़, ये धातु रूप है। पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा, पढ़ो। लिख, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगी, लिखेंगे, लिखूंगा, लिखो। बच्चों धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे धातु दी गई है और उनका मूल रूप देखिए कैसे बनेगा। लिख, लिखना, खेल, खेलना, दौड़, दौड़ना, देख, देखना। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छाट के वे उनकी धातु भी बताइए। सेपरेट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर रूट। वह यहां आएंगे। बच्चों इसमें क्रियापद कौन सा है? इसमें क्रियापद है वह यहां आएंगे। इसमें क्रियापद है बच्चों यहां आएंगे। आपको क्या करना है? उसकी धातु बतानी है। तो बच्चों वह यहां आएंगे, आएंगे जो है वो हो गया क्रियापद। आपको आएंगे का मूल रूप क्या होता है? आएंगे की धातु होगी आए, तो आप यहां लिख देंगे आए। चलिए आगे बढ़िए। इसी तरह बच्चों और भी दिए गए हैं, आपको क्रियापद छाटकर उसका मूल रूप लिखना है। क्रिया के भेद यानी के काइंड्स ऑफ वर्ब। कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। इस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है। जैसे रजत पत्र लिख रहा है, कर्म है। कर्म क्या है बच्चों इसमें? पत्र। रमन ने पतंग उड़ाई, इसमें कर्म क्या है? पतंग। उपर्युक्त वाक्यों में पत्र और पतंग कर्म है, अतः लिख रहा है और उड़ाई सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे जरा देखिए तो किस तरह बच्चों प्रश्न किया। क्या लिख रहा है? उत्तर मिला हमें पत्र। क्या उड़ाई? पतंग। बच्चों आगे देखिए जरा। अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। इस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। जैसे अक्ष हंसता है, कर्म इसमें नहीं है बच्चों। श्रिया खा रही है, कर्म नहीं है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि क्रिया अकर्मक है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमने प्रश्न किया, अक्ष क्या हंसता है? उत्तर प्राप्त नहीं होता। इसी तरह श्रेया क्या गा रही है? उत्तर प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों जहां उत्तर प्राप्त नहीं होता वहां होती है अकर्मक क्रिया। अतः जिस क्रिया के पहले क्या शब्द लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। इनके अतिरिक्त द्विक्रमक क्रियाएं तथा अपूर्ण क्रिया भी होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। द्विक्रमक क्रियाएं यानी के डबल वर्ब।
इन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, जैसे रवीना ने सिमरन को उपहार दिया। तो बच्चों रवीना ने, जो सिमरन है, सिमरन को उपहार, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ दो कर्म है। ऐसे ही एक और देखिए, राहुल ने कुत्ते को डंडे से मारा। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं द्विकर्मक हैं। ऐसी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त कर्म मुख्य कर्म तथा गौण कर्म होते हैं। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ को कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है तथा गौण कर्म के साथ को कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपूर्ण क्रिया यानी इनकम्प्लीट वर्ब, चलिए देखते हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित होते हैं, परंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे उसने कहा, क्या कहा नहीं पता। मैं आपको दूंगा, क्या दूंगा नहीं पता। चलिए बच्चों, इसे कहते हैं अपूर्ण क्रिया। अब करने की बारी, नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटिए। सेपरेट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों पहला वाक्य देखिए जरा, रमन दौड़ता है। आपको पता है सकर्मक और अकर्मक कैसे छांटना है, क्या से प्रश्न करिए। रमन क्या दौड़ता है, जवाब नहीं मिला, आपको उत्तर नहीं मिला, यानी कि यह अकर्मक क्रिया। इसी तरह बच्चों और भी वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या से प्रश्न करके पता लगाना है सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा, मैं आपको पुस्तक दूंगा, ये दूसरा उदाहरण है। इन वाक्यों में मुझसे तथा पुस्तक शब्द पूरक का कार्य कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब, यह क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे उसे खाने दो, खाने दो। निमित खाना खा चुका है, खा और चुका, बच्चों दो क्रियाएं आ रही है साथ में। वह खाना खाकर चला गया, खाकर जमा चला जमा गया, ये दो क्रियाएं आ रही है, तीन क्रियाएं आ रही है यहाँ पर। इन्हें कहते हैं क्या बच्चों, संयुक्त क्रियाएं, यानी कि जहां पर एक से अधिक क्रियाएं आए, दो या दो से अधिक क्रियाएं साथ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि कैजुअल वर्ब। इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है। जैसे जरा देखिए एक उदाहरण, सुनीता ने अपनी सहेली से भोजन पकवाया। सुनीता ने स्वयं खाना न पका के अपनी सहेली से भोजन बनवाया। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन ने अपने मित्र से पत्र लिखवाया। तो बच्चों ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि जेरेंडाइव वर्ब। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जरा उदाहरण देखिए पहला, सुशील बंदर देखकर डर गया। बच्चों सुशील बंदर देखकर डर गया, वो बाद में, लेकिन देखा तो उसने पहले ना, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया हो चुकी है। प्रिया दूध पीकर सो गई। सोना भी बच्चों एक क्रिया है, सो गई लेकिन क्या करके, दूध पीकर, वो एक क्रिया पहले कर चुकी है, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से देखिए जरा, शर्म, शर्माना, बात, बतियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से गहरा, गहराना, नरम, नरमाना। अब पढ़ेंगे बच्चों विधि सूचक क्रिया। क्रिया के इस रूप से विधि यानी आदेश, सलाह, अनुरोध, उपदेश, प्रार्थना आदि प्रकट होती है। जैसे उदाहरण से देखिए, अक्षय पानी लाओ, आदेश है ये। सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, सलाह। कृपया आज शाम को खाना आप मेरे साथ खाइए, अनुरोध है ये। सदा सत्य बोलना चाहिए, उपदेश है ये। हे ईश्वर हमारी सहायता करो, प्रार्थना है ये। चलिए बच्चों आगे देखेंगे हम सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है,
मुख्य क्रिया तो बच्चों पढ़ता यानी कि पढ़ना है, सहायक क्रिया इसमें है। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मुख्य क्रिया बच्चों जाता यानी कि जाना है, लेकिन इसके साथ सहायक क्रिया हूँ है। वे सदा सत्य बोलते थे, मुख्य क्रिया बोलना यानी कि बोले, सहायक क्रिया इसमें बच्चों थे है, तो ये कहलाती है सहायक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, चलिए देखिए जरा, एक तरफ सहायक क्रिया है बच्चों और एक तरफ है मुख्य क्रिया के रूप में। किस तरह है? रजत खा रहा है, रजत विद्यालय में है। वे दौड़ रहे हैं, वे खुश हैं। मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हूं। वह जा रहा था, वह लड़का था। तुम नाच रहे हो, तुम भूखे हो। विशेष देखिए बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त हैं, हूं, हो, था, थी, थे प्राय सहायक क्रियाएं होती हैं, परंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया ना हो तो ये सहायक क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने पढ़ी क्या? क्रिया यानी कि वर्ब। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।